नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और ये जो खबर आपके लिए लेके आए हैं, ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। खबर इतनी चौंकाने वाली है कि आपको पता लग जाएगा कि आप जिस भी जाति से हैं, धर्म से हैं, आपकी सिविल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन कितनी है। और ये आंकड़ा किसी सर्वेक्षण का नहीं है। ये आंकड़ा किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है। भारत सरकार का वो आंकड़ा जो सदन के पटल पर भारत सरकार ने रखा है। वो आंकड़ा जो यकीनन आप सुनकर चौंक जाएंगे। जो 80-90% पॉपुलेशन है, उसके आंकड़े जब देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी और आप भौचक के रह जाएंगे। ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है। भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, बड़ी बड़ी सर्विसेज आप जानते हैं, उनमें रिजर्वेशन है। सबको अधिकारी बनना चाहिए। लेकिन कितने अधिकारी हैं? कितने अधिकारी हैं? पूरी डिटेल आपको सौंपता हूं अभी आपके सामने। आप सुनते चले जाइए और अपने दांतों के तले उंगलियां दबाते चले जाइए। 1 जनवरी 2025 तक के आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं। आईएएस में कुल 1300 पद हैं, 1300। आईएफएस में 505 पद हैं और आईएफएस में 102 ये पद खाली पद हैं। इतने पद अभी खाली हैं। अब कहानी आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। आईएएस में अभी 6,877 पद हैं और कुछ खाली मैंने बताए, 5,577 अधिकारियों की तैनाती है। आंकड़ों में बताया गया है कि तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में कुल स्वीकृत पदों की संख्या और वर्तमान तैनाती के बीच भारी अंतर है। आंकड़ों के मुताबिक आईएएस के जो कुल पद हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको। और अब ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वर्ग के पहले बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाद में कितने खाली हैं ये बाद में करते हैं। आईएएस में ओबीसी की कुल संख्या कितने में से? केवल 245 है। कितने में से? 6,877 जो स्वीकृत पद हैं उनमें से, और 5577 अधिकारियों की तैनाती है। ठीक है। अब इसकी पूरी घटनाक्रम आपको बता देता हूं। और ये पहले आप ये देखिए, आप ये देखिए। ये आंकड़ा जो है, इस आंकड़े से आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि किस जाति के कितने लोग इस वक्त जो है वो अलग अलग पदों पर हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले तो इस आंकड़े को देखिए। आईएएस में ओबीसी के 245 केवल लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। कितने? 245। 5,577 में से 245 ओबीसी कम्युनिटी के हैं, देख रहे हैं ना आप। और 135 हैं शेड्यूल कास्ट, 67 हैं शेड्यूल ट्राइब। दोबारा देखिए, ओबीसी के हैं 245, 245, 6,800 पदों में से, 5,000 से ऊपर में से जो भरे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के 135, शेड्यूल ट्राइब के 67। चलिए, ये तो हुआ आईएएस। आइए अब आईपीएस पर। आईपीएस की कुल संख्या कितनी है? आईएएस का तो मैंने बता दिया। आईपीएस की सुन लेते हैं। आईपीएस में कुल पद हैं 5,099 और उसमें कुछ खाली हैं तो 4,594, लगभग 4,500 पद आप मान के चले। ठीक है। 4,500 जो पद हैं उनमें से कितनी संख्या किसकी है अब बता देता हूं आपको। ओबीसी है 255, शेड्यूल कास्ट है 141, शेड्यूल ट्राइब है 71। आ गया समझ? ये है हालत ओबीसी और आईएएस और आईपीएस में। और अब हम लोग बात करेंगे आईएफएस की। लीजिए, उसका भी आपको डिटेल देता हूं। आईएफएस के जो कुल स्वीकृत पद हैं वो हैं 3,193 और तैनात अधिकारी हैं 2,164। तो कुछ पद खाली हैं और उसमें जो स्थिति है वो ये है। ओबीसी है 231, शेड्यूल कास्ट है 95, शेड्यूल ट्राइब है 48 और पॉपुलेशन मानी जाती है इनकी है 90%। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी
मतलब इसमें अल्पसंख्यकों को छोड़ दीजिए तो करीब 75% के आसपास, ये 75 से 80% के आसपास ये आंकड़ा है। तो अब ये हालत है और इतने सारे हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना है देखो। आईएएस में जो कास्ट रिप्रेजेंटेशन है, जनरल कैटेगरी के 92% जो पद हैं, 92% पद जनरल कैटेगरी के लोगों के भरे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के केवल 2.42% लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं 1.2%, और ओबीसी समुदाय के हैं 4.39%। ये हालत है, ये हालत है। देखिए, ये नंबर मैंने आपको बता दिया। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय की। अब राज्यवार अगर मैं आपको बताऊं तो कई राज्यों में अधिकारियों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस के 652 स्वीकृत पदों की मुकाबले में 571 अधिकारी तैनात हैं। 652 हैं, 571 तैनात हैं, लगभग 80 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 459 कुल होना चाहिए, 391 है। महाराष्ट्र में 435 होना चाहिए, 359 है। बिहार में 359 होना चाहिए, 303 है। मतलब पद खाली पड़े हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पदों की में संख्या आपने देख ही लिया है। और ये कहां का आंकड़ा है? राज्यसभा में बताया है। सवाल पूछा था जॉन ब्रिटास ने, सीपीएम के सांसद हैं। जवाब किसने दिया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने क्यों जवाब दिया? क्योंकि वो मिनिस्टर हैं डीओपीटी के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ इसको अटैच किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। यूपीएससी सब इसी के प्रशासनिक अधिकार में आता है। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की हमने स्थिति देख ली, और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। होगी नहीं होगी हमको नहीं पता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपको पता है, लेकिन ये स्थिति है। अब आप जिस भी जाति धर्म से आते हैं, क्योंकि हम लोग तो धर्म जाति को मानते नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज तो इसको बार बार रिलीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की तो अपनी एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सूचना, ये जानकारी चौंकाने वाली है तो आपके सामने लेके आ गए। लेकिन फायदा ये हुआ ना कि ये कहाँ है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सदन के पटल पे रखी गई है। सदन के संसद में जो अभी सत्र चल रहा है ना, उसमें आई है। और जितेंद्र सिंह का ये डायरेक्ट महकमा है, उन्हीं के अंडर में ये है, तो उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। अब ये कितना देश के लिए चिंता की बात है, या गर्व की बात है, कि फक्र की बात है, ये आप लोग जानें। और ये तो देखिए स्टेट लेवल की सर्विसेज का जिक्र है। तो अगर हम लोग जब बात करेंगे कि भाई नेशनल लेवल की या ऑल इंडिया सर्विसेज का जिक्र है, अगर स्टेट लेवल के सर्विसेज का जिक्र करेंगे, उनमें स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की बात करेंगे, कॉलेज प्रोफेसर्स की बात करेंगे, या फिर दूसरे जो अधिकारी हैं, कोई जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, उस लेवल की बात करेंगे, तो स्थिति में कोई ज्यादा अंतर होगा नहीं, मोटा मोटी वही होगा। तो इतना 6,877 पद हैं आईएएस के, लेकिन भरे जाते हैं 1300-1200 के आसपास खाली होते हैं, भरे जा नहीं रहे। फिर आईएएस अधिकारी, आईएएस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी खाली है। क्यों है खाली? सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं भर रही है उनको? और इतना कम अगर किसी जाति का या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो डेवलपमेंट उसकी क्या उससे प्रभावित होगी? अगर होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, भरा जाना चाहिए। और अगर उससे प्रभावित नहीं होती है, तो भाई फिर ये रिजर्वेशन जो है, इसका मतलब क्या ठीक तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है? अब ये बड़ा मसला है देखिए दोस्तों ये, लेकिन कम से कम सदन के पटल पे सामने आई और राज्यवार ब्यौरा हम लोगों को मिला। अब आप लोग इस पर देखिए कि इसका असर कोई क्या किसी इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, सोसाइटी की ज़िंदगी, सोसाइटी पर पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है, देखने वाला है। खैर, अब इस पर जो अपडेट आएगा आपके सामने लेकर हाजिर होंगे हम। सरकार ने अभी आंकड़ा दिया है तो इम्पोर्टेंट है, तो आपके सामने पेश कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो ऐसा आपके लिए बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही आप बता दीजिए हम लोग जो अपने वीडियोज बनाते हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस करें, क्या सुधार करें। वो हमारे कार्यक्रम को और एनरिच करेगा, मजबूत बनाएगा, अच्छा बनाएगा, ताकि आप लोगों को सुनने में मजा आए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।